हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ डोमिनोज स्टाइल बर्गर पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बड़ों से लेके बच्चों को सभी को बहुत पसंद आती है। और ये जो रेसिपी है एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे। ना ही इसमें हमें ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही यीस्ट वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से घर में आप इसे बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। आने वाले रमज़ान में आप इफ्तार में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। डोमिनोज स्टाइल बर्गर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए 3 से 4 चम्मच के करीब पनीर लिया है, जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बहुत ज़्यादा पनीर की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी-सी सीज़निंग करेंगे। इसमें हमने डाल दिए हैं ऑरिगेनो डालें या फिर इटालियन हर्ब्स हों, मिक्स हर्ब्स वो डाल लें। थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ा-थोड़ा डालना है, 1/4 टीस्पून के बराबर। और बस इसको टॉस कर लेना है। अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे थोड़ा-सा 1/4 टीस्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा ऑयल डाल लेंगे। एक तरीके से हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं। तो ये हम फिलिंग में यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पनीर में। ये देखिए बस ये मैरिनेट हो चुका है और अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब फिलिंग तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम 1 छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 4-5 कलियां लहसुन की, बारीक काट करके, बारीक चॉप करके। लहसुन को हम हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक चॉप करके। तो यहाँ पे हमने ये प्याज ले लिया है, इसको भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। साथ ही इसमें 2 लाल मिर्च आप बारीक चॉप करके ऐड कर लें। लाल मिर्च नहीं है तो स्किप कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लाल मिर्च चॉप करके डाल ली हैं। हल्का सा इनको ट्रांसलूसेंट होने देंगे प्याज को और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च ली है, बारीक चॉप करके वो ऐड कर ली है। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया है। ये उबले हुए स्वीट कॉर्न है, इनको उबाल करके ले लें। और या फिर जो मार्केट में मिलते हैं फ्रोजन वाले, वो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा क्रंच आता है। और अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून के बराबर नमक इसमें डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आधा छोटी चम्मच ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स हो वो आप ऐड कर लें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। इसमें जाएंगे अब टमाटर। एक मीडियम साइज का टमाटर लेंगे और उसको बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, इतना इसको पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप 2 छोटे चम्मच डाल लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा आप 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो बस ये आप डाल लें। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे आप टोमेटो केचप ऐड कर लें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था, वो पनीर इसमें डाल लेंगे। हमने यहाँ पे 2 बर्गर के लिए पिज़्ज़ा फिलिंग तैयार की है, तो ये 2 बर्गर के हिसाब से काफ़ी है। तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और बस ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, हमने 2 बर्गर बन यहाँ पे ले लिए हैं, इनको हम बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बीच में से काट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। दोनों बर्गर बन को हम काट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये काट करके तैयार कर सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये इस तरीके से काट लेना है। तो ये हमने दोनों काट करके तैयार कर लिए हैं। हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी-सी मेयोनीज़ इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास सैंडविच वाली मेयोनीज़ है व्हाइट वाली, तो वो आप यूज़ कर लें। बर्गर वाली है तो बर्गर वाली यूज़ कर लें। तो जो भी आपके पास मेयोनीज़ हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बर्गर मेयोनी ऐड कर रही हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे। हम ऊपर की साइड भी थोड़ी-सी मेयोनीज़ लगा देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर की साइड से ये सूखा-सूखा नहीं लगेगा। तो बस इसको हम दोनों साइड से इसी तरीके से लगा देंगे। अब बस हमने इसके ऊपर फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो रखनी है। बस वो
जितना इसके ऊपर आ जाएगी उतना रख लेंगे। 2-2 3-3 चम्मच हम इसके ऊपर ये फिलिंग ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से दबाते हुए फिलिंग ऐड करेंगे। तो दोनों बर्गर पिज़्ज़ा के ऊपर हम ये फिलिंग ऐड कर लेंगे। के बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहे हैं। आपके पास प्रोसेस चीज़ हो वो रख लें, या फिर आपके पास चीज़ स्लाइस हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ रखी हुई थी, तो मैंने वो ग्रेट करके वही ऐड कर ली है। चीज़ ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमारा दूसरा बर्गर का पीस है वो उठा करके इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा-सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको थोड़ा-सा दबा देंगे। आप इसको बना करके एक क्लिंग रैप में रैप करके और फिर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसे बेक करके बच्चों को दे सकते हैं। तो अब इस पे हम थोड़ा-सा पिज़्ज़ा सॉस ऊपर से लगा लेंगे और बिल्कुल इसको डोमिनोज़ स्टाइल लुक देने के लिए हम थोड़ा-सा इस तरीके से ऊपर चीज़ ऐड कर लेंगे इसके। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी-सी सॉस लगा दी है। अब इसके ऊपर फिर से ग्रेट की हुई चीज़ लगाएँगे। अच्छा, ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं थोड़ा-सा बटर लगा रही हूँ, जिससे ये नीचे से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे। और यहाँ पे देखिए, आप बिना बटर के भी इसको सेक सकते हैं। पैन को हल्का-सा गरम होने देंगे और उसके बाद फिर हम ये दोनों जो बर्गर हमने बनाए हैं ये ऊपर रखेंगे और इसके बाद हम थोड़ा-सा पानी लेंगे हाथों में और पानी के छींटे जो हैं पैन में डाल देंगे। जिससे क्या होगा कि पानी से स्टीम बनेगी, तो हमारे जो बर्गर हैं वो जल्दी से गर्म होंगे और सारी जो चीज़ इसके अंदर है वो सारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी जब स्टीम बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, पानी के छींटे इस तरीके से लगा रही हूँ इसमें। तुरंत हम इसको एक बड़े से बर्तन से इस तरीके से ढक देंगे, जिससे ये टच ना ऊपर से। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तकरीबन 20-25 मिनट के लिए बेक होने देंगे। और ये देखिए, ऊपर से अच्छी से हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। बस इसी स्टेज तक आपको इसे कुक करना है। अंदर से भी चीज़ मेल्ट हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे डोमिनोज़ स्टाइल पिज़्ज़ा बर्गर बनके तैयार हैं, बहुत ही कम पैसों में और बिल्कुल एकदम मार्केट के जैसे डोमिनोज़ स्टाइल पिज़्ज़ा बर्गर बनके रेडी हैं। आप इसे इफ्तार में ट्राई करें या बच्चों को जब भी अच्छा कुछ खाने का दिल करे तब बना के दें, बहुत पसंद आएगा बच्चों को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।